हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके साथ साथ अब यूपी बीएड वालों का इंतजार है कि यूपी बीएड का रिजल्ट कब आएगा और बिहार बीएड वालों को आगे की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, यानी काउंसलिंग कब से शुरू होगा और काउंसलिंग कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से कॉलेज चूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल बिहार बीएड वालों को यह है कि सर मुझे इतने नंबर मिले हैं और क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या सर प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। क्योंकि भैया इस बार बिहार बीएड का पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी मैंने था, बहुत अच्छे अच्छे अंक भी प्राप्त किए हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कम अंक भी मिले हैं। तो भैया इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है, तो इसलिए प्राइवेट कॉलेज भी मिलना मुश्किल है पासिंग मार्क होने के बावजूद भी। तो पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूं। यूपी बीएड का रिजल्ट कब आएगा, बिहार बीएड का आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब से करना है, कितनी फीस लगेगी उसकी, ये सब आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और आप कौन से स्टेट के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, यूपी बीएड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो या फिर आप बिहार बीएड के स्टूडेंट हो, तो कितने नंबर आपको मिले हैं मुझे कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इस बार दोस्तों पेपर जो है यूपी बीएड का मॉडरेट लेवल का था और बिहार बीएड का आसान पेपर था, इसलिए बिहार बीएड का कट ऑफ बहुत हाई गया है। हाईएस्ट जो नंबर गया है वो 108 नंबर गया और 108 नंबर काफी छात्र प्राप्त किए हैं। उसके बाद 107, फिर 106, फिर 105, 100 ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 90 प्लस नंबर प्राप्त किए हैं। और आप सबको बताया कि बिहार बीएड में सीटों की संख्या बहुत कम है, यानी मात्र 37,000 सीटें हैं बिहार में। कुल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के अगर गवर्नमेंट की बात करें तो मात्र 4,000 मुश्किल से गवर्नमेंट सीटें हैं। और अभ्यर्थी कितने हैं, 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जो गवर्नमेंट सीट प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो 33,000 जो प्राइवेट कॉलेज बचता है। और आप खुद सोचो कि सिर्फ 33,000 प्राइवेट कॉलेज हैं और बच्चे कितने हैं, 1.5 लाख। तो मतलब सबको तो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा ना। अब बहुत सारे बच्चे, मैं पिछले साल की बात करूं तो भैया 60 नंबर से लेकर 65 नंबर तक बच्चों के पास नंबर थे, उसके बावजूद भी प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिला था बिहार में। तो भैया इस बार क्या होता है कैटेगरी के अनुसार और इसके साथ साथ आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा या फिर प्राइवेट। तो आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम अपना दे रहा हूं, ये आईडी है मेरा इंस्टाग्राम का, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और उसके बाद आप डीएम करो मुझे कि सर मैं बिहार बीएड से हूं, सर मुझे इतने नंबर मिले हैं, सर मुझे 80 नंबर मिला है, सर 65 नंबर या 55 नंबर मिला है, सर मुझे गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा या फिर सर कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 45 नंबर है, ठीक है, 49 नंबर है, 50 नंबर है, इस तरीके से है। तो भैया इनको मिलेगा कॉलेज या नहीं मिलेगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना कैटेगरी बताओगे तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भैया कम नंबर पे भी मिल सकता है कॉलेज, लेकिन डिपेंड करता है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपके कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, क्योंकि आपकी कैटेगरी के अनुसार ही एक सीएमएल रैंक जारी होगा, अभी मैं आगे बताने वाला हूं। तो इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे एक बार बात कर लो, उसके बाद ही काउंसलिंग कराना। क्योंकि अगर आपको आपके नंबर 45 नंबर है, मान लो आपको मैंने आपको बोला कि नहीं आपको नहीं मिल सकता है कॉलेज, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन मत कराना। क्योंकि 3,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा पहले काउंसलिंग से पहले, और वो 3,000 रिफंड नहीं होता है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो 3,000 वो वापस नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके कम नंबर है, आपको नहीं मिल सकता है कॉलेज, तो क्या फायदा आप 3,000 अपना बर्बाद करो। तो इसलिए पहले किसी से समझ लो, आपका कोई जानकार हो, आपसे कोई बड़ा हो, सीनियर, उससे समझ लो। कोई नहीं आपको गाइड करने वाला तो मैं हूं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो कि सर मेरे इतने नंबर हैं, क्या मुझे काउंसलिंग कराना चाहिए, सर क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या सर प्राइवेट मिलेगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज पे बात कर लो। और यूपी बीएड वाले भी कितने नंबर बन रहे हैं आप मुझसे बात करके पूछ लेना। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना होगा तो वो भी बता दूंगा। तो यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सारी जानकारी ले लो और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ लो कि सर मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चाहे आप सभी लोग इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर ले, भले आप एडमिशन होने के बाद अनफॉलो कर देना, बट अभी गाइडेंस के लिए, सारी इंफॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर लो। और एक काम और कर लेना, ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, प्रोफाइल में फॉलो करने के बाद एक ग्रुप भी दिखेगा आपको, माई स्टूडेंट या बीएड स्टूडेंट के नाम से। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको कॉलेज लिस्ट, बेस्ट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे, इसके साथ फीस कौन कौन से लेगी, फीस की पूरी स्ट्रक्चर, ये सब आपको यहाँ पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना मेरे आईडी को। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले यूपी बीएड के रिजल्ट के बारे में, उसके बाद बात करते हैं बिहार बीएड काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो भैया 14 या 16 जून को आ सकता है परिणाम। जी हां दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा का
उत्तर कुंजी जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम से चेकिंग के लिए डाउनलोड की गई है। बताते चले सोमवार शाम तक 70% से ज्यादा चेकिंग हो गई है, यानी ओएमआर सीट की चेकिंग चल रही है। और आपका जो बीएड संयुक्त प्रवेशिका के प्रदेश समन्वयक एसपी सिंह ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश अनुसार 16 जून तक परिणाम जारी कर दिया जाना है। ठीक है, तो भैया 16 जून 15 से 16 जून को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यूपी बीएड वाले भैया दिल थाम के बैठो, आने वाला आपका रिजल्ट। यूपी बीएड का थोड़ा सा यहाँ पर पेपर टफ लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था, तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। लेकिन बिहार का पेपर आसान था, पढ़ाया भी मैंने वही था जो प्रश्न आए हैं, तो इसलिए अच्छा नंबर बच्चों को मिला है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाने वाला है बिहार का। तो ये हो गया यूपी बीएड के रिजल्ट डेट के बारे में। 15 से 16 जून के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बिहार बीएड के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर। मेरे दोस्त काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसकी तिथि में बताने जा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन कब से करना है वो बताने जा रहा हूं। काउंसलिंग में कॉलेज चूज करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसकी फीस 3000 रुपए होती है। 3000 रुपए नॉन रिफंडेबल होता है, यानी अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो अच्छी चीज है, वो 3000 रुपए एडजस्ट कर दिया जाएगा। और अगर कॉलेज नहीं मिलता आपको तो अगले राउंड में उसी पैसे से आपसे दोबारा काउंसलिंग करने का मौका दिया जाएगा। और लास्ट तक अगर आपको नहीं मिलता वो 3000 रिफंड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है। तो भैया अभी तो 11 से 12 तारीख यानी आज से लेकर कल तक आप अपने कैटेगरी और जेंडर को सही कर सकते हो। बार बार बता रहा हूं, अगर बिहार बीएड के स्टूडेंट हो आप अपने फॉर्म में देख लो, अगर आपका कैटेगरी सही है या गलत हो गया, जनरल हो, आपका ओबीसी हो गया है, बीसी हो गया, जो भी हो गया है सही कर लो। अगर जेंडर में कोई गलती हुई है, मेल फीमेल इसमें, तो उसको सही कर लो, क्योंकि ये जेंडर और कैटेगरी इसलिए सही कराया जा रहा है क्योंकि 12 तारीख के बाद में एक अभी सीएमएल रैंक आना बाकी है आपका। सीएमएल रैंक आना बाकी है आपका, यानी कि सीएमएल रैंक जो होता है वो आपका डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाता है। ये सीएमएल रैंक जो होता है ये कैटेगरी मेरिट रैंक होता है। कैटेगरी मेरिट रैंक इसको बोलते हैं, कैटेगरी मेरिट रैंक इसको बोलते हो। और इसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग कौन से राउंड में कराना है, ये आपके रैंक सीएमएल बोल रहा हूं, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। कैटेगरी मेरिट लिस्ट होती है, सीएमएल होता है, सीएमआर लिख दिया था, सीएमएल रैंक होता है। ठीक है, ये सीएमएल रैंक जो होता है ये आपका 12 तारीख के बाद जारी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कैटेगरी गलत हो गया है, जेंडर गलत हो गया है, तो कैटेगरी सब लोग सही कर लें, उसके बाद कैटेगरी के अनुसार ही एक सीएमएल रैंक जारी होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको सीएमएल रैंक जब जारी हो जाएगा तो उसी रैंक के अकॉर्डिंग, जैसे 10,000 आपका सीएमएल रैंक आया है, ठीक है, तो 10,000 रैंक आया है, उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का 50,000 रैंक आया होगा। तो भैया सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग आपका राउंड डिसाइड होगा कि आप पहले राउंड में होंगे कि दूसरे राउंड में कराओगे काउंसलिंग, की तीसरे राउंड में आपका काउंसलिंग है। तो आपका सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपके कौन से राउंड में काउंसलिंग है। और सीएमएल रैंक से ही पता चल जाएगा कि आपको कितने बच्चों के ऊपर आप हो, है ना। तो आपको डिपेंड करता है कि अगर आप 35,000 40,000 के नीचे हो तो कंफर्म आपको मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, 37,000 कॉलेज है, ठीक है, सीट है। तो ये आपका सीएमएल रैंक आएगा 12 तारीख के बाद में। 13 से 14 तारीख के बीच में आपका सीएमएल रैंक जारी हो जाएगा। 12 तारीख तक मौका है कैटेगरी सही करने का, गलत है तो सही कर लो। अब इसके बाद में जब 12 तारीख के बाद में आपका सीएमएल रैंक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट मेरिट लिस्ट जब जारी कर दी जाएगी, तो उसके बाद यहां पर बताया गया है कि 29 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं, बताते हैं। यहां पर आपको सारी जानकारी यहां पर दी गई है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो, ये देखिए कहां बताया गया है, ये देखिए, इसके लिए 3000 रुपए जमा करने होंगे। पहली अलॉटमेंट सूची जो है वो 4 जुलाई को जारी की जाएगी। चयनित छात्रों के लिए पत्रों का सत्यापन 5 जुलाई से 16 जुलाई तक होगा। तो यहां पर यह बताया गया है कि आपका 16 तारीख से, कितने तारीख से आप लोग यहां पर देख सकते हो, 16 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। और पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, 3000 रुपए ऑनलाइन पे करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपका जिस राउंड में काउंसलिंग होगा उस राउंड में आपको कॉलेज चूज करने का मौका यहां पर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कुल सीटें कितना 35,000 छात्रों को सफलता मिली है। राज्य के विभिन्न बीएड कॉलेजों में 37,000 सीटें पर दाखिला होना है। सीटों को मेधा के आधार पर भरा जाएगा। सरकारी कॉलेज में सिर्फ 600 सीटें है, यानी 600 सीटें सरकारी कॉलेज की जो है वो आपका 600 यहां पर गलत बताया गया है, ये आंकड़ा गलत बताया गया है। करीब करीब 4,000 सीटें हैं। इनमें 200 सीटें पटना विश्वविद्यालय या गया, भागलपुर, समस्तीपुर, ये सब बताए गए। 90% के ऊपर है। जेंडर पर कैटेगरी 11 से 12 तारीख तक आप सही कर सकते हो। उसके बाद में आवेदन पत्र भरते समय जेंडर तथा कैटेगरी भरने त्रुटि हुई है तो 11-12 तारीख तक आप इसको यानी आज और कल तक सही कर सकते हो। इसके बाद में आपका सीएमएल रैंक जारी किया जाएगा। और अगर अभ्यर्थी को कोई
चलती कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये जारी किया गया, अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है या फिर लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये नंबर दिया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो सीट कंफर्मेशन शुल्क जो है फिर 3000 रुपए जमा करके सीट कंफर्म करना होगा। और इसी तरीके से पहला चरण है, दूसरा चरण है और तीसरा चरण है, ठीक है। अभी ये अनुमानित बताया गया है, एक लिस्ट जारी की जाएगी प्रॉपर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर, तब उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक आपका काउंसलिंग होगा। फिलहाल 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जब आपका सीएमएल रैंक जारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले भैया समझ लो, उसके बाद ही 3000 रुपए कटवाना, रजिस्ट्रेशन कराना। अगर आपको लगता है, मैं आपको बताता हूं कि हाँ मिल सकता है आपको कॉलेज, ठीक है, तो आप काउंसलिंग कराना, वरना 3000 रुपए बेकार हो जाएंगे, मत आप वेस्ट करना अपना 3000 और, ठीक है। तो ये चीज आप लोग पूछ लो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं बिहार बीएड का या यूपी बीएड का, सर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो पूरी जानकारी आपको दूंगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी रखना, ताकि जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आता है, रजिस्ट्रेशन शेड्यूल आता है, सब कुछ आपको बताता रहूंगा इंस्टाग्राम पर स्टोरी के माध्यम से। और ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, ताकि सारे कॉलेज की लिस्ट, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं, शेड्यूल क्या है, ये सब आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखो, क्योंकि 12 तारीख के बाद में किसी भी दिन सीएमएल रैंक जारी हो जाएगा, और सीएमएल रैंक जारी होने के बाद में आपका वेबसाइट पर प्रॉपर शेड्यूल जारी हो जाएगा, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ये तो न्यूज़पेपर वाले ने बताया है, तो आधा तिहाई इन्होंने बताया है, बट जानकारी यही है कि 12 तारीख तक कैटेगरी और जेंडर सही करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद 13-14 तारीख तक आपका सीएमएल रैंक जारी किया जाएगा, यानी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद में आपका 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और 10 दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, फिर पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा कॉलेज चूज करने का। वो सब मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर बताता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर लो कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, या इस कैटेगरी से हूं, इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आपको सही सजेशन मैं आपको देने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।